संबंधित ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती की योग निद्रा की स्तुति करना चाहूँगा। सुत उवाच तौ वीक्ष्य बलिनौ ब्रह्मा तदुपायम् अचिन्तयत् समाधानं विहितादिश्च युद्धान्तं सर्वतन्त्रविदः न जाने अहं बलं नूनम् एतयोर्वा यथा तथम् अज्ञाते तु बले कामं नैवं युद्धं प्रशस्यते स्तुतिं करोमि च इदमद्य अदुष्टयोर्मदमतयोः प्रकाशितं भवेत् नूनं निर्बलत्वं मया स्वयं वधिष्यति तदेकापि निर्बलत्वे प्रकाशिते दानं नैवाद्यं योग्यं वा भेदः कार्यो मया कथम् विष्णुं प्रबोधयामि अद्य शेषे सुप्तं जनार्दनं चतुर्भुजं महावीर्यं दुःखः स भविष्यति इति संचित्य मनसा पद्मनालगतो अब्जजः जगाम शरणं विष्णुं मनसा दुख नाशनम। मित्रों, सूत जी बोलते हैं, तदंतर इन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेत्ता ब्रह्मा जी साम दाम भेद आदि नीति के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिनके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानों की स्तुति करता हूँ तो इसमें स्वयं मेरे द्वारा अपनी दुर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रकाशित करने पर इनमें से कोई भी एक ही मेरा वध कर देगा। इसके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति उपयुक्त समझता हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। ये मेरी विपत्ति अवश्य दूर करेंगे। ऐसा विचार करके कमल नाल का आश्रय लेकर के पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुखनाशक विष्णु के शरणागत हो गए। तुष्टावबोधनार्थम तम शुभै संबोधनै हरिम नारायणं जगन्नाथम निस्पंदनम योग निद्रया। हे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उस नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, दीननाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्तिर्ह्यधि ऋषिकेश सर्वास जगतपते। हे दीनों के नाथ विष्णु, हे दीनों के नाथ विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपते, हे अनंत रूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामिन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्तिमान, हे देवेश, हे दुखनाशक, अब आप उठिए और मेरी रक्षा की। सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्विते उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश दुखनाशनं पाहि मां। विश्वंभर विशालाक्ष पुण्यश्रवण कीर्तनः जगद्योने निराकार सर्वस्थिति अंतकारकः। इमौ दैत्यो महाराज हन्तुं कामो मदोद्धतौ न जाना अस्य अखिलाधार
कथम मा संकटे गतम। हे विश्वंभर, हे विशालाक्ष, हे पूर्ण श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहारक के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते। ये सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? उपेक्षत से अति दुखार्थ यदि मां शरणं गतम पालकत्वं महाविष्णु निराधारं भवेत् ततः। एवं स्तुतोऽपि भगवान् सुबुधो ये यदा हरे योग निद्रा समाक्रांत तदा ब्रह्मा यचिंतयेत। हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरण में हूँ। पेक्षतो अति दुखार्थम यदि माँ शरणम गत है, मैं आपके शरण में हूँ। पालकत्व महाविष्णु निराधार भवेत् ततः। यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे ऐसी स्थिति में तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। एवं स्तुतोऽपि भगवान न बुबोध सदा हरे योग निद्रा समाक्रांत तदा ब्रह्माय चिंतयत न नूनम शक्ति समाकांतो विष्णुर्निद्रावशं गतः जजागार न धर्मात्मा किं करोमि आद्य अहम दुखितः। भगवान स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी भगवान की। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए, जिससे धर्मात्मा नहीं जग रहे। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से जहाँ आ गए। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। हंतुम कामा उभौ प्रातो दानवौ मदगर्भितौ किं करोमि क्व गच्छामि नास्ति मे शरणं क्वचित्। इति संचित्य मनसा निश्चयं प्रतिपाद्य च तुष्टाव योग निद्रा ताम एकाग्र हृदय स्थितम् विचार्यं मनसाप्य एवं शक्तिर्मे रक्षणे क्षमा यया हे चेतनो विष्णु कृतो अस्ति स्पंदन वर्जितः। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। एकाग्रचित हो उस भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निस्पंदन कर दिया है। व्यश्वेथा न जानाते गुणाक्षदादिकानि तथा हरिन्नो जानाति निद्रामि लितलोचन न जहाति यतो निद्रा बहुधा संस्तुतोप्स्यौ मन्नेनास्य वशे निद्रा निद्रया वशीकृत। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जानने में समर्थ नहीं है। मेरे द्वारा नाना विधि स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे। अतएव मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत होकर लिए गए हैं। जो यस्य भस्मापन्नः स तस्य किंकरः किल तस्माच्च योग निद्रेयं स्वामिनी मापतेर्हरे। जो प्राणी जिस किसी के बस में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। सिंधु जाया अभी बसे यया स्वामी वशीकृतः
नूनम जगदम इदम सर्वभगवत्या वशीकृतम। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के बस में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। आम विष्णु तथा शंभो सावित्री च रमा उमा सर्वे वयं वशे यस्या नात्र किंचिद विचारणा। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, उनमें कुछ भी संशय नहीं। हरि व्यवश शेते यथान्य प्राकृतो जन यया भी भूत का वार्ता किलान्य ऐसा महात्मनाम। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जा सकता है। स्तोमी अद्य योग निद्राम वैयजा मुक्तो जनार्दन घटिष्यति युद्धे च वासुदेव सनातन। अतः मैं योग निद्रा का ही स्तमन करूंगा, जिसकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वसुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। यदि सुत्वा मतिम ब्रह्मा पद्मनाल स्थित तथा तुष्टाव योग निद्राम तम विष्णोरंगे संस्थिता। तदंतर ऐसे निश्चित कमला नल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच। अब देखिए यहाँ ब्रह्मा जी माता जी की स्तुति करती हैं, करते हैं। ब्रह्मोवाच। देवी तुमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद बचोभिरम्ब यद विष्णु अपि अखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावशम च गमित पुरुषोत्तमो अद्य। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हो। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इसमें योग निद्रा के बस में हो गए। को वेदते जननी मोह विलास लीना सलीलाम मूढ़ो अस्मि अहम हरिर अयम विवशश्च शेते ईदृक्तया सकल भूत मनोनिवासे विद्वत्वमो विबुध कोटिषु निर्गुणाया है। लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और हे विष्णु परवश होकर के सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुण का रहस्य जान सके। सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यां तां चैतन्य भावरहितां जगतस्य कर्त्रीं किं तादृशासि कथमत्र जगन्निवास चैतन्य ताभिहाविराहितो विहित त्वमाद्य। सांख्य शास्त्रों के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें से अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर आप वैसे ही अचेतन हैं, किंतु यदि आप जड़ होती तो इस जगत आधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। नाट्यम तनोसि सगुणम विविध प्रकारम नो वेत्ति कोपि तव कृत्य विधान योगम ध्यायन्ति याम मुनिगणा
नियतं त्रिकालं संधेति नाम परिकल्प्य गुणान् भवति। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी मुनिगण, संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करने के तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। बुद्धिर्हि बोधकर्णा जगदां सदा त्वमः सैश्चापि देवी सततं सुखदासुराणां कीर्ति तथा मतिधृते किल कान्तिरेव श्रद्धारतिश्च सकलेषु जनेषु मातः। हे देवी, आप बुद्ध रूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती है और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति के रूप में आप ही विद्यमान हैं। नातः परम किल वितर्कसतैः प्रमाणं प्राप्तं मया यदि दुख गतिं गतेन त्वं चात्र सर्वजगतां जननीति सत्यं निद्रालुतां वितरतां हरिणां दृष्टम्। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु जी को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क कोई आवश्यकता नहीं। त्वं देवी वेद विदुषामपे दुर्वी भाव्या वेदो वसि नूनम अखिलार्तया न वेदः यस्मात् त्वम् उद्भवमसो सुतिराप्नुवानां प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यम एतत्। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति भी कारण आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रिया कलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कस्ते चरित्रम अखिलम भूवेद धीमान्नाहं हरिर्न भावो न सुरास्तथान्ये ज्ञातुं क्षमाश्च मुनियो न ममात्मजाश्च दुर्वाच्य एवं महिमा तो सर्वलोके। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सकते। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। यज्ञेषु देवी यदि नाम न च वदन्ति स्वाहे स्वाहा इति वेद विदुषो हवने कृतेपि न प्राप्नुवन्ति सततं मखभागधेयं देवास्त्वमेव विबुधेषु अपि वृत्तिदासी। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण आपका अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का ही भरण पोषण करती हैं। त्राता वयं भगवती प्रथमं त्वया वै देवारी संभव भयाधुनां तथैव भीतो अस्मि देवी वरदे शरणं गतो अस्मि घोरं निरीक्ष्य मधुना सकैटभं च। हे देवी, अपने पहले भी समय पर दैत्यों के द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपके शरण में हूँ, शरणागत हूँ। हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटभ को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। नो वेत्ति विष्णु अधुना मम दुखम एतत् जाने तुम त्वया आत्मविवशी कृतदेह यस्ते मुंचादिदेवम् अथवा जहि दानवेन्द्रो
यद्रोचते तव कुरुष्व महानुभावे। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने बस में रखा है। अतः वे मेरी इस विषम परिस्थिति को नहीं जान पा रहे हैं। महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वही कीजिए। जानन्ति जेन तव देवी परम प्रभावम ध्यानन्ति ते हरि हरावपि मंदचित्ता ज्ञातम मयाद्यम जननी प्रकटम प्रमाणम यद विष्णु अपि अतितराम विश्व विवशो अतश्यते। हे माता, हे देवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे। सिंधु उद्भवापि न हरिम प्रतिबोधितुम वै शक्तापति तव प्रशानुगम्यद्य शक्त्या मन्ये त्वया भगवती प्रसभं रमापे प्रस्वापिता न बुबुधे ए विवशी कृतेव। आपकी शक्ति के बस में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया, जिससे वे भी नहीं जग रही। धन्यास्ते एव भुवि भक्ति परास्तोघ्नौ त्यक्त्वा अन्य देव भजनम त्वयि लीन भावाः कुर्वन्तु देवी भजनम सकलम निकामम ज्ञात्वा समस्त जननी किल कामधेनु। हे देवी, इस प्रकार में संसार में वे ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ये संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। श्री कांति कीर्ति शुभवृत्ति गुणादयस्ते विष्णोर गुणास्तु परिहृत्य गताक्वच अद्य बंदीकृतो हरिरसौ ननु निद्रयात्र शक्त्या तवैव भगवती अति मानवत्या बुद्धि कांति यश शुभ वृत्ति आदि गुणों इन समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के बसवर्ती हो गए हैं। त्वम शक्तिरेव जगत जगतम अखिल प्रभावा त्वम निर्मितम च सकलम खलु भावमात्रम तुम क्रीडसे निज विनिर्मितम मोहजाले नाट्ये यथा विहरते स्वकृते नटो वै। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति है और आपके द्वारा रचा हुआ सब कुछ आपकी लीला है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोह जाल में नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं। विष्णु त्वया प्रकटित प्रथमं जुगादो दत्ता च शक्तिर्मला खलु पाले नाय त्रातम च सर्वम अखिलम विवशीकृतोऽद्य यत्रो यद्रोचते तव तथाम्ब करोषु नूनम। युग के आरंभ में अपने प्रथम विष्णु का सृजन किया, सबसे पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जग की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निराभिभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्ब, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही क्रिया करें। शिष्टवात्र माम भगवती प्रविशानाशितुं चे लक्षेदास्ति ते कुरु
दयां परिहृत्य मौनम कस्मादिमौ प्रकृतौ प्रकटितौ किल काल रूपौ यद्वा भवानी हसितुम नु किमीक्षसे माहम। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो आप यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इस दोनों दानों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। ज्ञातम मया तव विचेष्टि तम अद्भुतम वही कृत्वा अखिलम जगतम इदम रमसे स्वतंत्रता लीनम करोसि सकलम किल्मा तथैव हंतुम त्वम इच्छसि भवानी किम अत्र चित्रम। हे माता, हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं। कामं कुरुष्व बधम अद्य ममैव मात दुखम न च न मे मरणजं जगदम्बिके अत्र कर्ता त्वय्येव विहितं प्रथमं च स चाह्यं दैत्याहतो अथ मृत इति यशो गरिष्ठम्। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेस मात्र भी चिंता नहीं। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। ओ तिष्ठ देवी कुरु रूपम याद्भुतम त्वम माम वाति तिमौ जयी यथा इच्छसि बाल लीले नो चेत प्रबोधय हरि निहनेमीमौ य स्वत्व साध्यम एतद् दुखितम किल कार्य जातम। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बालीला कारिणी, आप अपने इच्छा अनुसार चाहे कुछ मारें, मुझे मारें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हो। सूत उवाच यथा स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निःसृत्य हृदयात्तु संस्थिता पार्श्व तदा। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुत किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। त्यक्त्वांगानि च सर्वाणि विष्णु तुलतेजस निर्गता योग निद्रा सानाशाय च तयोत्तदा। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। विस्पंदित शरीरोऽसौ यदा जातो जनार्दन धाता परमिकां प्राप्तो मुदं दृष्ट्वा हरिम्। इति श्री महादेवी भगवते महापुराणे अष्टादशसहस्राणां सनिधौ प्रथमस्कन्धे विष्णु प्रबोधो नाम सप्तमोऽध्यायः। मित्रों, वास्तव में योग माया ही संपूर्ण कार्य की जन्मदात्री हैं। योग माया के कारण ही ब्रह्मा विष्णु शंकर मनुष्य ऋषि मुनि सब लोग इसी योग माया के तहत हम हर कार्य को करते हैं और माता हम लोगों से कराती है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करूंगा, इसको आद्योपांत पढ़ें, जिससे भगवान विष्णु का जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है वो भी आपके लिए कल्याणप्रद होगा और माता का जो निवेदन किया है वो भी, ये दोनों शक्तियाँ मिलकर के ही आपके कल्याण के लिए पर्याप्त होगी। अतः जैसे माता पिता दोनों को मिला करके ही आप कोई काम पूर्ण कर सकते हैं, उसी तरीके से विष्णु जी और योग माया की प्रार्थना करके ही आप अपने जीवन को सफल एवं समृद्धशाली बना सकते हैं। जय माँ जगदम्बे,
जय माँ देवी भागवत पुराण।